नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हिंदू सनातन परंपरा की सबसे खास बात यह है कि हम प्रकृति की पूजा भी करते हैं। हम पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को भी पूज्य मानते हैं ताकि प्रकृति के साथ मानव का संतुलन बना रहे और ये सृष्टि चलती रहे। इसी क्रम में हम पीपल को मानते हैं भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण का स्वरूप, और इसी क्रम में हम बरगद को मानते हैं भगवान शिव का स्वरूप। आज इसी बरगद के वृक्ष की बात करेंगे। इसके साथ जुड़ने के फायदे क्या हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि बरगद के वृक्ष की महिमा क्या है, बरगद के वृक्ष की उपासना कैसे की जाएगी और बरगद के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व क्या है, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो बरगद के वृक्ष की उपासना के विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, रात को 11:35 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, सुबह के 8:15 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, सुबह 8:15 तक अब सिंह राशि में जा चुके हैं। राहुकाल का समय दोपहर में 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक रहेगा। दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहले ये जानते हैं कि बरगद के वृक्ष का पौराणिक और धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, बरगद का जो वृक्ष है एक दीर्घजीवी, लंबे समय तक जीवित रहने वाला विशाल वृक्ष है। हिंदू परंपरा में बरगद के वृक्ष को, वट वृक्ष को बहुत पूज्य मानते हैं। अलग अलग देवों से अलग अलग वृक्ष की उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है, और उस समय यक्षों के राजा मणिभद्र से वट वृक्ष यानी बरगद का वृक्ष उत्पन्न हुआ। ऐसा मानते हैं कि इसके पूजन से और इसकी जड़ में जल देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। बरगद के वृक्ष को संस्कृत में वटवृक्ष कहते हैं और इसको सर्वाधिक पवित्र मानते हैं। पीपल के वृक्ष के बाद जिस वृक्ष को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है वो वट वृक्ष है। वट वृक्ष जो है ये त्रिमूर्ति का प्रतीक है। इसकी छाल में विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और शाखाओं में भगवान शिव का वास माना जाता है। जिस प्रकार पीपल को भगवान विष्णु का या भगवान कृष्ण का प्रतीक मानते हैं, उसी प्रकार बरगद को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। बरगद का अगर आप वृक्ष देखें तो उसमें पत्तों के बगल से जड़ें लटकती रहती हैं, चारों तरफ जड़ लटकी रहती है। ये प्रकृति के सृजन का प्रतीक है। इसीलिए जो लोग संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं वो लोग इसकी विशेष पूजा करते हैं ताकि संतान की प्राप्ति आसानी से हो सके। ये बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहा जाता है। अक्षय वट का मतलब होता है जिस वृक्ष का, जिस वट वृक्ष का कभी क्षय ना हो। 200, 400, 500, 700 साल तक जीवित रहने वाला बरगद का ये वृक्ष ऐसा होता है कि मानते हैं कि इसके नीचे बैठ करके ध्यान करने से, साधना करने से व्यक्ति को ईश्वर की उपलब्धि होती है।
स्वामी रामकृष्ण परमहंस, गौतम बुद्ध, ये सब वट वृक्ष के नीचे ही बैठकर साधना करते थे। और जिस वृक्ष के नीचे बैठकर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वो बरगद का ही वृक्ष था। उसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। अब बरगद के वृक्ष के बारे में विज्ञान क्या कहता है, साइंस क्या कहता है, इसके महत्व के बारे में देखिए। इसकी छाया मन को शांत बनाए रखती है, इसीलिए को शांत बनाए रखती है। इसीलिए इसके नीचे बैठने पर मन तुरंत एकाग्र हो जाता है, मन तुरंत कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। अकाल में भी ये वृक्ष हरा भरा रहता है, अतः इस समय पशुओं को इसके पत्ते खिलाए जाते हैं और लोग इसके फल खाकर अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। अकाल के समय में बरगद की डाली को तोड़ेंगे या बरगद के पत्तियों को आप तोड़िए तो उसमें से एक विशेष तरीके का द्रव्य निकलता है, एक अलग तरीके का दूध निकलता है और इसका प्रयोग तंत्र साधना में, तांत्रिक प्रयोग इस दूध का किया जाता है। इसकी छाल से और पत्तों से औषधियां भी बनाई जाती हैं। बरगद की छाल से, बरगद के पत्तों से जो औषधियां बनाई जाती हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है आगे स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए। अब आपको बताते हैं कि बरगद के वृक्ष की किस तरीके से उपासना करें जिससे शनि संबंधी पीड़ा से छुटकारा मिले। क्योंकि अभी तक आपने ये सुना होगा कि पीपल के वृक्ष की उपासना से शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है, लेकिन हम आपको ये भी बताते हैं कि अगर आप बरगद के वृक्ष की उपासना करेंगे तो भी आपको शनि पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। कैसे? बरगद के वृक्ष की जड़ में यानी वट वृक्ष की जड़ में भगवान शिव का ध्यान करते हुए नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए। हर शनिवार को इस वृक्ष के तने में काला सूत 3 बार लपेटिए, वहां दीपक जलाइए और वृक्ष से कृपा की प्रार्थना कीजिए। इसके बाद वहीं वट वृक्ष के नीचे बैठ करके शनि मंत्र का जप करिए। ये प्रयोग करने वाले व्यक्ति को कभी भी कोई भी ग्रह पीड़ा नहीं दे सकता, चाहे वो शनि हो चाहे वो राहु हो। और मैं वैसे भी बता दूं कि बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजा उपासना करने से, ध्यान करने से इसके परिणाम आपके लिए बेहद मंगलकारी होते हैं, बेहद कल्याणकारी होते हैं। अब जानते हैं कि बरगद के वृक्ष की किस तरीके से उपासना करें कि संतान की प्राप्ति हो सके। जहां तक संभव हो पार्क में, सड़क के किनारे, सार्वजनिक स्थान पर बरगद का पौधा लगाएं, पति पत्नी मिलकर के या दूसरों से भी लगवाएं। हर सोमवार को बरगद के वृक्ष की जड़ में जल डालें और इसके बाद बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का कम से कम 11 माला जप करें। आपकी संतान उत्पत्ति की जो अभिलाषा है, संतान उत्पत्ति की जो कामना है, वो जल्दी से जल्दी पूरी होगी। अब आपको बताते हैं कि बरगद के वृक्ष की किस तरीके से उपासना करें जिससे आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी मैरिटल लाइफ बेहतर हो। देखिए, पीला सूत ले लीजिए, कुछ फूल ले लीजिए और एक लोटे में जल लेकर प्रातः काल वट वृक्ष के पास जाइए। इसके बाद पहले वट वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाइए, फिर वृक्ष की जड़ में जल डालिए और फूल चढ़ाइए। वट वृक्ष की 9 बार परिक्रमा करिए और पीली सूत उसके तने में लपेटते जाइए। सुखद दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना इसके बाद आपको करनी है।
बरगद के तने में पीले सूत के धागे 9 बार परिक्रमा करके लपेटने हैं और बरगद के वृक्ष की जड़ में जल डालना है। ये प्रयोग महीने में 1 बार अमावस्या के दिन सुबह के समय करते जाइए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में दुश्वारियां बहुत हैं या आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां बहुत हैं, तो इस उपाय को करने से आपका दाम्पत्य जीवन, आपका वैवाहिक जीवन उत्तम हो जाएगा। वैसे हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में 1 पौधा बरगद का और 1 पौधा पीपल का जरूर लगाना चाहिए। अगर हर व्यक्ति ऐसा करे तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलें, खासतौर से संतान की और स्वास्थ्य की, ये दोनों मुश्किलें बहुत आसानी से दूर हो जाएंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या किसी भी व्यक्ति को भगवान की पूजा करने से रोक सकते हैं कि तुम्हारी कुंडली में योग ऐसे हैं, तुम्हारे बृहस्पति ऐसा है, तो तुम भगवान की पूजा मत करना वरना तुम्हें नुकसान होगा। क्या ऐसा कहा जा सकता है किसी व्यक्ति को? ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। मिथुन राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। भगवान को पीले फूल अर्पित करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, धन का लाभ होगा। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। रिश्तों की समस्या से बचाव करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, धन की हानि से बचाव करें। पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं। केले का दान करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, संतान की चिंता दूर होगी। सेहत अच्छी बनी रहेगी। धन लाभ के योग हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन मिलेगा। करियर के बदलाव लाभकारी रहेंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी। करियर में आपके सुधार होगा। यात्रा के योग बने हुए हैं। शुभ रंग बसंती और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। निर्णयों में जल्दबाजी न करें। केले का दान करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, सेहत में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं दूर होंगी। थोड़ा सा समय पूजा उपासना में दें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, काम में व्यस्तता रहेगी। धन की स्थिति ठीक रहेगी। चोट चपेट से बचाव करें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 65%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, संतोष जी हैं, उनसे बात करते हैं। संतोष जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म तारीख बताइए अपने बेटे की। 10/7/89। समय बताइए। शाम को 7 सवा 7 के बीच। कहाँ पे जन्म हुआ है? हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ? हिसार। हिसार। पूछिए क्या प्रश्न इसकी है? पहले शादी हुई है और डिवोर्स हो गया है उसका। तो अब आप अगली शादी बताओ कैसे इसकी रहेगी, कब होएगी, और इसके स्वास्थ्य के बारे में भी बताओ, थोड़ा ठीक नहीं रहता। आपके पुत्र की जो कुंडली बनती है ये धनु लग्न की कुंडली है।
राशि बनती है आपके बेटे की कन्या। महादशा इस समय आपके बेटे की बृहस्पति की चल रही है और अंतरदशा इस समय शनि की चल रही है 14 नवंबर 2021 तक। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि 14 नवंबर तक इस साल में आपके बेटे को दुर्घटनाओं से बचना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय दुर्घटना जैसी संभावना और स्वास्थ्य की दिक्कतों जैसी संभावना बन रही है। 14 नवंबर के बाद इस साल के आखिरी में या अगले साल के आरंभ में आपके बेटे के दूसरे विवाह होने का योग बनता है और दूसरा विवाह आपके बेटे का सुखी होगा, इसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आपके बेटे का स्वास्थ्य बेहतर हो और करियर संबंधी मुश्किलें दूर हों, शादी जल्दी हो सके, इसके लिए आप अपने सुपुत्र को एक रत्न बनवा के पहना दीजिए। उसको कहते हैं माणिक्य, रूबी। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को सवेरे इनको एक माणिक्य धारण करवाइए और साथ में अपने बेटे को बोलिए कि रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो इनके लिए बहुत उत्तम होगा। एक और दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, दिल्ली से सुषमा जी हैं, उनसे बात करते हैं। सुषमा जी बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म तारीख बताइए उनकी। 7 जून 1990। समय बताइए। सुबह 10 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? शादरी, दिल्ली। पूछिए क्या सवाल है। कि ना जॉब तो लगी हुई है, लेकिन वो आना चाहता है दिल्ली के आसपास, कलकत्ता में है वो। तो कब तक आएगा पंडित जी, और उसकी शादी कब होगी? आपके बेटे की कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपके बेटे की राशि बनती है वृश्चिक राशि। महादशा इस समय आपके बेटे की केतु की चल रही है और अंतरदशा चल रही है चंद्रमा की जुलाई 2021 तक। तो आपके बेटे का स्थान परिवर्तन जो होगा वो जुलाई 2021 के बाद होगा। इसी साल अगस्त से लेके नवंबर के बीच में वो दिल्ली या दिल्ली के आसपास आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपके बेटे का विवाह इसी वर्ष होने की संभावना बनती है। इसी साल आपके बेटे का विवाह होगा इनकी अपनी इच्छा से किसी जानी पहचानी लड़की के साथ, और वैवाहिक जीवन आपके बेटे का मध्यम दिखाई दे रहा है। हालांकि कुंडली मांगलिक नहीं है, लेकिन सप्तम भाव में शनि और राहु विद्यमान है, इसलिए मैं ये जरूर कहूँगा कि जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक समस्याओं में सुधार होगा। करियर के उतार चढ़ाव से आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन आपके स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं और साथ ही साथ इस साल आप वाद विवाद और मुकदमेबाजी से बचाव कीजिए। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या किसी भी व्यक्ति को भगवान की पूजा करने से रोका जा सकता है क्या? कि तुम्हारी कुंडली में बृहस्पति खराब है, तुम्हारी कुंडली में ऐसे योग हैं, तुम पूजा करोगे तुम्हें नुकसान होगा, तुम भगवान की पूजा पाठ मत करो। ऐसा भी बहुत सारे लोग कहते हैं। ये कितना सही है? देखिए, किसी भी तरह के ज्योतिषीय उपाय में किसी को पूजा करने से नहीं रोका जा सकता। आप ये कभी नहीं कह सकते कि तुम्हारी कुंडली ऐसा कहती है कि तुम भगवान की पूजा ना करो। ऐसा कोई कुंडली नहीं कहती है, और अगर कोई ऐसा कहता है तो वो बिल्कुल सही नहीं कहता, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें।
ऐसा करने से संतान संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा।